नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2026। दोस्तों, बाजार चाहे आज जैसा भी रहा, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था, बट मार्केट में सबसे ज्यादा जो चीज हर्ट करता है ना रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्या पता है? मतलब आप लास्ट डे मार्केट को आप देखिए या आज मार्केट को देखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा गिरावट या बहुत बड़ा करेक्शन हुआ, पॉइंट समथिंग आपको करेक्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि निफ्टी क्लोजिंग या 23,161 पॉइंट पे 0.23% नीचे आके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो वो देखने लायक नहीं बचा, क्योंकि पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ चल रहा है। सीरियसली कह रहा हूँ। आई थिंक कि आप में से मोस्टली इन्वेस्टर्स मेरे साथ एग्री करेंगे। और उसके पीछे मेन कारण क्या पता है? मेन कारण क्या है कि देखिए, टॉप लाइन जो सेक्टर्स है या टॉप लाइन इंडेक्स, उसमें कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देगा, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्यों था, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये कल रात की 10:30 की वीडियो, यहाँ पे आपको मैं अच्छे से कहा था, आरबीआई चलाया और एक ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र की मैं बात कर रहा था? एनआरआई के लिए जो डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया, उस वजह से फॉरेन इनफ्लो सडन ऑफ टाइम बढ़ सकता है। ठीक है। और जिस वजह से बैंक्स में आज अच्छा मूवमेंट था। बैंक्स मतलब मोस्टली प्राइवेट बैंक्स आज बहुत अच्छे चले, खास करके आप बड़े बैंक्स में आईसीआईसी बैंक को ले सकते हो या आप एचडीएफसी बैंक को ले सकते हो। 1.5% 2% ऊपर आके मूवमेंट करके क्लोजिंग दिया। ये तो खैर जिस वजह से मार्केट बच गया बैंक निफ्टी की वजह से, क्योंकि बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है। बट बाकी सेक्टर्स की क्या? बाकी सेक्टर्स जब मार्केट में वीकनेस, ग्लोबल टेंशन, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन लार्ज कैप की बहुत सारे सेगमेंट ही आज बहुत ताबड़तोड़ गिरा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जिस वजह से एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिर रहा है। ये देखिए, जैसे कि निफ्टी 50 में बहुत ही मामूली सा गिरावट था, उसके ठीक बाद आप देखिए आईटी सेक्टर अगेन आज ड्रॉप हुआ, 1.62% गिरा है आईटी सेक्टर। निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए, मोर देन 1% गिरा। निफ्टी नेक्स्ट 50, समझ पा रहे हो ना? बैंक तो आज गिरा ही नहीं है। बैंक और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अलावा सारे सेक्टर गिरा, और बहुत धड़ल्ले से गिरा। मिड कैप को आप देखिए, ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरा। निफ्टी 100, निफ्टी 500 सब गिरा है। देखिए, आधा आधा परसेंट, कोई 1%। मिड कैप को आप देखिए 1% की रेंज में गिरा। रियलिटी सेक्टर, इंफ्रा, एनर्जी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पीएससी सेक्टर, इवन आज पीएसयू बैंक भी गिरा। आज प्राइवेट बैंक ठीक ठाक था, वही कल आरबीआई की डिसीजन की वजह से। बाकी बात कर ऑटो सेक्टर, ये भी आज थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर गिरा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 गिरा, निफ्टी 200 गिरा। निफ्टी कमोडिटीज, कंजप्शन, मोस्टली सेक्टर अगर आप देखेंगे एकदम धुल के साफ हो गया, जो कि देखिए एक्सपेक्टेड था और वैसा ही उस हिसाब से मार्केट में देखने को मिला। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपको बताऊं। देखिए, कल रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग बहुत बुरा था। ठीक है। बहुत बुरा क्यों था? ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन, नहीं, इन्फ्लेशन तो एक्सपेक्टेड था यूएस की, हाँ बढ़ेगा, और जो फोरकास्ट है तो उस हिसाब से देखने को मिला, जिस वजह से एटलीस्ट शुरू में गिरा नहीं था। और क्लोजिंग के समय क्यों गिरा? क्योंकि ट्रम्प की तरफ से बार बार धमकियां मिल रहा था। और डॉ जोन्स जहां पे 1.87% गिरा, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट लगभग 2% गिरा। ठीक है। जिस वजह से आज आईटी सेक्टर अलग से पिट गया। पर दोस्तों, जैसे आप चेक करेंगे आज सुबह की जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर्स, भाई फ्यूचर्स में गजब की तेजी। ध्यान से देखना, फ्यूचर सुबह ओपनिंग हुआ था पॉजिटिव में, उसके बाद सीधा ऊपर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। अभी आप देखिए, फ्यूचर 0.65% ऊपर। डॉ जोन्स की बात करें तो, नैस्डैक की बात करें, ये 1% से ज्यादा ऊपर। ये देखें, अभी फिलहाल 0.98% ऊपर चल रहा है। तो मतलब इतना ज्यादा गैप कैसे हो सकता है? दोस्तों, एग्जैक्टली यही तो ट्रम्प चाहते हैं। यही बात आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ट्रम्प का एक ट्रैप है बेसिकली, जो ईरान को बार बार भड़का रहा है। ईरान वार कर रहा है, ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही विदेशी करेंसी या विदेशी निवेश यूएस में आएगा, दुनिया में बेचा जाएगा, यूएस में खरीदा जाएगा। समझ आ रहा है बात? जिस वजह से लास्ट एक दिन में गिरावट हुआ, दूसरे दिन पे रिकवर होने लगा। और भारत की मार्केट को आप देखिए, चाइनीज मार्केट में आगे मैं आपको दिखाऊंगा, अब देखते जाना। सारे के सारे दुनिया भर की मार्केट में जहां पे ब्लड बाथ चल रहा है, गिरावट हो रहा है, सेल ऑफ चल रहा है, यूएस मार्केट में खरीदारी चल रहा है। एक दिन गिरावट हो रहा है तो 2 दिन रिकवर कर रहा है। देख, जैसे कि आप देखिए एशियन पैसिफिक मार्केट की क्या हाल था सुबह से। इंडियन मार्केट से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। जापानीज मार्केट को आप देखिए, टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100 या निक्कई की बात करें, मोस्टली इंडेक्स आज आधा आधा परसेंट की रेंज में गिरा। चाइनीज मार्केट को आप देख लीजिए, ये भी आपके मोस्टली इंडेक्स रेड में ही क्लोजिंग दिया। शंघाई से लेके शैंगचेन, अलग अलग जो इंडेक्सेस है शैंगचेन की, सारे का आप देखिए नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट को आप देखिए, 1%, आधा परसेंट, 1.5%, 2% की रेंज में गिरा। आप साउथ कोरियन मार्केट फिर भी मैं कहूँगा सही था, फिर भी सही था, बट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट भी आज
नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत ज़्यादा ना हो सकता है इंडेक्स वाइज, बट ओवरऑल बात करें सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव था। ताइवानिश मार्केट को आप देखिए नेगेटिव में चल रहा था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आप देखिए मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। खचराज रिकवर किया है थोड़ा बहुत। हाँ, न्यूजीलैंड की मार्केट नेगेटिव में था। मलेशियन मार्केट फ्लैट चल रहा था। इंडोनेशियन मार्केट में करेक्शन हुआ। सिंगापुर मार्केट फिर भी सही था। थाई मार्केट फिर भी सही था। तो मोस्ट ऑफ दी जो एशियन पैसिफिक मार्केट्स वासी बहुत वीक था, खास करके जो बड़े इकोनॉमी जैसे कि आपके चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट, हांगकांग की मार्केट, भारत की मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए क्रूड ऑयल के अंदर आप देखेंगे जैसे ही कि क्रूड ऑयल में तो भाई कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं हो रहा है, बट क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट कर रहा है, और जितना क्रूड ऑयल फ्लक्चुएट करेगा उतना ही आपके डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होगा। और फिलहाल देखिए जो खबर चल रहा है दुनिया में कि फेडरल रिजर्व शायद अगले एफएमसी मीटिंग में रेट हाइक करेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड वो बढ़ जाएगा ना। सो जिस वजह से भले ही क्रूड ऑयल में कोई बहुत बड़ा गेनिंग ना हो, बट इम्पैक्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मार्केट में इसका नेगेटिव ही। समझ आ रहा है? क्रूड में कोई बहुत बड़ा गेनिंग नहीं था, इतना सब कुछ लास्ट 4-5 दिन से चल रहा है। गोल्ड की वैल्यू गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? वही आपके, क्योंकि अगर रेपो रेट हाइक कर गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, तो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे पहुंच जाएगा? यूएस बॉन्ड पे पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है बात? 10 साल की जो बॉन्ड डील्स होते हैं, और गोल्ड सिल्वर से हटाया जाएगा। सिल्वर भी आप देखिए वीक चल रहा है, लास्ट 1-1.5 हफ्तों से लगातार गिरावट हो रहा है सिल्वर में, गोल्ड में। आपके पास अगर ईटीएफ है तो आपका हालत तो बहुत खराब है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर ड्रॉप हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि देखिए सिंपल बात, डॉलर इंडेक्स जितना स्ट्रांग होगा उसके अगेंस्ट में करेंसी गिरेगा। सिर्फ यहाँ पे इंडियन करेंसी की बात नहीं है, दुनिया भर की करेंसी की वैल्यूएशन गिरेगा डॉलर के अगेंस्ट में, वही चल रहा है। समझ आ गया बात? लास्ट नाइट को चल रहा था 95.3 के आसपास, अभी देखिए 95.77 पे पहुंच चुका है, प्राइस बढ़ चुका है, वैल्यूएशन गिर चुका है। ओके, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में कि क्या कुछ चल रहा था कल मिडनाइट से लेकर आज सुबह तक। मोस्टली अपडेट तो देखिए कल रात तक का जो अपडेट है वो तो आपको मैं दे ही चुका हूँ, बट आज सुबह की अपडेट थोड़ा ले लीजिए। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज सबसे पहले आप मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो सर फटाफट प्लीज करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, इतना मेहनत से आपको मैं फटाफट जानकारी दे देता हूँ, तो आप जब सब्सक्राइब करते हो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो काइंडली दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आज रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो, जैसे कि आपको मैं कल भी अपडेट दे दिया था, प्लीज मिस मत करना, जो कि शुक्रवार के लिए अगले दिन के बहुत वाइटल है। ओके, अच्छा दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे से मतलब जो कल रात की 12 बजे की वीडियो में घटना हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको बस यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये कल रात की अपडेट है। कल रात में हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, देखिए एक तो बहुत बड़ा स्ट्राइक कल हो चुका था, कल सुबह हो चुका था, ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ था। सो जिस वजह से कल ही मार्केट बहुत वीक चल रहा था। फिर से ट्रंप की तरफ से ये थ्रेट किया गया था कि ईरान विल पे द प्राइस, ट्रंप एस्केलेट रेटोरिक आफ्टर टॉक्स टल। जैसे ये बातचीत बंद हो चुका है ईरान के साथ, मतलब नेगोशिएशन के ऊपर से, तेहरान मिस चांस फॉर अ ग्रेट डील, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया था। और साफ सुथरा यहाँ पे हिंट मिला था कि कुछ ना कुछ एक बड़ा यहाँ पे स्ट्राइक हो सकता है यूएस की तरफ से फिर से, और एक ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक करने से पहले ये दोस्तों एकदम फ्रेश अपडेट है, एकदम मिडनाइट की आप कह सकते हो, ट्रंप ने एक और थ्रेट दिया, मतलब बिफोर स्ट्राइक ट्रंप से ही विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ ईरान इफ एग्रीमेंट इज नॉट साइंड। एक और धमकियां दिया। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, ये आज सुबह की एकदम मिडनाइट की, आप कैसे मिडनाइट नहीं, मतलब वही नाइट से जब सुबह होते हैं, नाइट से जब मॉर्निंग होता है, वो जो बीच वाली टाइम है, सुबह 4 बजे के आसपास ये खबर है। खबर क्या है कि यूएस स्ट्राइक्स मल्टीपल टारगेट इन ईरान आफ्टर ट्रम्प वार्निंग। तो मतलब ये जो वार्निंग दिया, इस वार्निंग की बात चल रहा है, ये वार्निंग देने के बाद मल्टीपल टारगेट को हिट कर दिया ईरान पे। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। देखिए, द यूएस मिलिट्री सेड वेडनेसडे इट हैज बिगन अनदर राउंड ऑफ स्ट्राइक्स अगेन ईरान, मतलब फिर से एक नया स्ट्राइक किया है। आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड मोर वेर कमिंग, जो कल रात में धमकियां दिए थे उस हिसाब से आज हमें स्ट्राइक कर दिया। द एस्केलेटिंग अटैक थ्रेटन टू डीरेल एफर्ट टू द एंड द वॉर, द ट्रम्प वार्निंग दैट तेहरान वुड पे द प्राइस फॉर स्टल्ड नेगोशिएशन। क्लियर हो चुका है। और अभी तो सीज फायर कहाँ है कि पीस डील, उसका तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। अब आप पूछेंगे इसके बाद क्या हुआ, ईरान ने क्या इसका पलटवार नहीं किया? ईरान ने वही जो पहले किया था वही कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया और इस बार कहा कि नहीं, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। देखिए
ईरान डिक्लेयर क्लोजर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर फ्रेश यूएस स्ट्राइक, वॉर्न ऑल वेसल विल बी टारगेटेड। मतलब चाहे यहाँ पे दोस्त हो दोस्त ना हो, क्योंकि बीच में कहा था ना कि हमारे 5 दोस्त है, जैसे कि भारत, चाइना, रशिया, उधर आपके इराक और पाकिस्तान, ये 5 के अलावा अगर कोई घुसने की कोशिश करे उसको हम टारगेट करेंगे। इस बार कह रहा है कि नहीं, अगर कोई भी वेसल आया हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ईरान की तरफ से ये धमकी मिला। अब ईरान की तरफ से जैसे ही धमकी मिला, फिर से माहौल गर्म हो चुका है, पूरे दुनिया भर से रिएक्शन आया। सबसे पहले इवन रशिया की तरफ से भी आज इसके ऊपर रिएक्शन आया। क्रेमलिन अर्ज यूएस एंड ईरान टू रिज्यूम टॉक एज फ्रेश स्ट्राइक थ्रेटन ग्लोबल इकोनॉमी। और ये तो होना ही था, और ये होना ही था, ये ट्रम्प को अच्छे से पता है, और ट्रम्प ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ईरान को जितना भड़काएगा ईरान उसको पलटवार करेगा, काउंटर करेगा। जितना माहौल गर्म होगा, याद रखना, जितना माहौल गर्म होगा उतना ही यूएस इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि डॉलर अल्टीमेटली स्ट्रांग होगा। और यूएस जो आज की डेट में सबसे ज्यादा उड़ता है, डोमिनेट करता है या डोमिनेशन दिखाते हैं, वो डॉलर के बल पे, उसकी इकोनॉमी के बल पे नहीं। क्योंकि उसकी इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे, जितना ना इकोनॉमी की साइज है उससे ज्यादा तो उसके ऊपर डेट है। बट आज भी यूएस जिसके बल पे इतना डोमिनेंस दिखाते हैं दुनिया के ऊपर, वो डॉलर के बल पे, ये सबको बताए, ठीक है। और जिस वजह अभी अब देखिए रशिया की तरफ से भी रिक्वेस्ट करा है कि भाई शांत हो जाओ, अब लोग आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लो। सिर्फ यहाँ पे रशिया भी नहीं, रशिया के साथ साथ आप देखिए कनाडा, फ्रांस, अमंग 22 कंट्रीज आस्किंग ईरान टू हॉल्ट ओवरसीज अटैक। हॉल्ट ओवरसीज अटैक मतलब अभी जो वहाँ पे चल रहा है, मतलब अभी ईरान क्या कर रहा है पता है? ईरान ये कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में, मतलब गल्फ ने कंट्रीज में जितने भी बेस है उसको टारगेट किया जा रहा है। अब मान लीजिए ये लोग को, मतलब कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, इन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा है पता है? मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे यूएस की बेस है, उसके ठीक बगल में यूके की बेस है, उसके ठीक बगल में मान लीजिए कि फ्रांस की बेस है। अब ईरान की देखिए, ईरान की टेक्नोलॉजी उतना हाई फाई नहीं है। मान लीजिए कि एक मिसाइल यूएस को टारगेट किया और थोड़ा सा बगल में गिर गया इसका बेस डिस्ट्रॉय हो गया। समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से यहाँ पे कनाडा, फ्रांस, ये सब 22 देश ने ईरान को कह रहा है कि भाई ओवरसीज हमला बंद कीजिए। ओवरसीज मतलब यूएस के अलावा जो बाकी देश के ऊपर हमला चल रहा है बेसिकली, ठीक है, उसको बंद करने के लिए कहा। तो माहौल इस प्रकार की चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब डोनाल्ड, अच्छा अब ये तो आपको पता होगा कि लास्ट नाइट को यूएस की सीपी इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था, जो कि लास्ट मंथ के हिसाब से बढ़ गया, 4.2% के आसपास आया, जबकि लास्ट मंथ पे था 3.8%, ठीक है, जो फोरकास्ट के हिसाब से आया। जब ट्रम्प को एक मीडिया में पूछा गया कि सर रिसेंटली जो ये वॉर की वजह से आपके देश की इकोनॉमी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, इस बारे में आप क्या सोचते हो? उन्होंने कहा आई लव द इन्फ्लेशन। आपको नहीं लगता कि भाई ट्रम्प इतना आसानी से कैसे कह सकते हैं कि आई लव द इन्फ्लेशन? उनको पता है कि भाई इन्फ्लेशन ये छोटी मोटी बात है, भाई डॉलर की जो पावर है ना वो बढ़ रहा है ये वॉर के कारण, ठीक है। और बात ये है कि ये चीज देखिए, मैं कहूंगा ईरान को भी थोड़ा समझने की, थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, कि ना कि जोश में आके। क्योंकि आज की डेट में देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहे तो मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपका ओपोनेंट कैसा है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एकदम आसानी से समझाता हूं। देखिए, भारत पाकिस्तान के साथ जैसे डील करते हैं ना, सेम डील चाइना के साथ नहीं करते हैं, याद रखना। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान में अंतर है, ठीक है। आप अगर सामने वाले को ना समझ के डील करते हो तो आप बहुत बड़े यहाँ पे मतलब मूर्खता करते हो, जो आज ईरान कर रहा है। समझ आ रही है बात? अच्छा, एकदम और आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, ये हो आप, आपके सामने 3 व्यक्ति हैं, एक पुलिसमैन है, एक एमएमए फाइटर है, एक कॉमन पीपल है। आपके साथ मान लीजिए ये तीनों का कोई झमेला हो गया, पंगा हो गया, तो आप ये जो कॉमन लोग है इसके साथ जैसे डील करेंगे, पुलिसमैन के साथ वैसे डील नहीं करेंगे। समझ आ रहा है बात? और जो एमएमए फाइटर है उसके साथ भी सेम डील नहीं करेंगे। दोनों के साथ, ये तीनों के साथ डिफरेंट आपका जो व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा। समझ आ रहा है बात? तो यही चीज आपको एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं कि ईरान यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहा है कि ईरान यूएस के साथ उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है या उस हिसाब से जवाब दे रहा है जो ईरान आसपास की जो कॉमन देश है उसके साथ करता है, ठीक है। अब देखिए, ईरान ये समझ नहीं पा रहा कि ईरान अगर 40 मिसाइल गिराएगा, यूएस पलटवार में 4000 मिसाइल गिराएगा। और आप देखिए ईरान की जो इकोनॉमी इतना खराब स्थिति में पहुंच चुका, आप समझ पा रहे हो वहां पे, मतलब यूएस की इन्फ्लेशन 4.2% इंक्रीज हुआ,
भारत का भी लगभग वही 4-5% के आसपास चल रहा है, ईरान की 77% बढ़ गया। मतलब आपको अगर 1 किलो आटा खरीदने हैं ईरान पे, आपको सूटकेस में पैसा लेके जाना पड़ेगा। इतना बुरी स्थिति है। अब देखते हैं कि कैसा चलता है मॉल, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे कब तक ये वॉर चलता है। जब तक वॉर चलेगा या जियोपॉलिटिकल टेंशन बनेगा, या कोई तो यहाँ पे मतलब वो नहीं है, उम्मीद नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी। अभी तो आई थिंक कि कल से फीफा वर्ल्ड कप भी शुरू होने जा रहा है, तो एक छोटा सा उम्मीद ये भी है कि शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प भी नहीं चाहेगा फीफा वर्ल्ड कप चलते चलते कुछ बहुत बड़ा कैओस हो जाए दुनिया में। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों जो भी जानकारी मिलेगा आगे मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करते जाइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।